हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है अपनी पाठशाला गणित में जुड़ने के लिए। तो चलिए आज हम लगाते हैं जो यूपी बोर्ड के पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ये हर बार यूपी बोर्ड के पेपर में ये सवाल पूछा जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। एक नाव, क्या है सवाल? एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए हम क्या करेंगे। अब देखिए, 10 घंटे में ये धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जा रही है और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर आ रही है। तो हम क्या करेंगे, 30 किलोमीटर जाने में लगा समय निकाल लेंगे और 44 किलोमीटर इसके अनुकूल जाने में लगा समय निकाल लेंगे। जब इसका और इसका समय निकल जाएगा, हम उसे क्या करके दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के 10 के बराबर रख देंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम क्या मानते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं धारा की चाल कितनी है और नाव की चाल कितनी है। तो चलिए, नाव की नाव की स्थिर पानी में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तथा धारा की चाल कितना, y किलोमीटर प्रति घंटा। ये मानते हैं। तब धारा के अनुकूल नाव की चाल देखिए, धारा तब क्या हो, जब नाव की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, धारा के अनुकूल नाव की चाल, तो धारा जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ नाव भी जाएगी। तो क्या होगा, धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ जाएगी। तो चलिए क्या करेंगे, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तथा धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, यहां क्या हो जाएगा, धारा जिस तरफ धारा बह रही है उसके विपरीत तरफ नाव जा रही है। तो क्या होगा, नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। ठीक, ये आ जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या है दिया गया, 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर ना, 30 किलोमीटर जाती है। तो देखिए, 30 किलोमीटर नाव 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर धारा के नाव नाव 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। ठीक, नाव को 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल ना, यही तो होता है, सूत्र यही होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इस पे हम क्या रखते हैं, क्या आएगा, मान दूरी कितना है 30 किलोमीटर और चाल क्या है, किसके, धारा के, नाव की चाल धारा के प्रतिकूल क्या होगी, प्रतिकूल, मतलब कितना, x माइनस वाई। ठीक, ये इतना हो गया। तो चलिए, ये हो गया, हमें निकल गया क्या, समय निकल गया 30 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में। अब
कितना 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय। इसमें क्या होगा, इसमें भी वही होगा, क्या दूरी बटे क्या चाल, तो बराबर कितना दूरी 44 बटे, इसमें क्या है नाव की चाल जो है धारा के अनुकूल जा रही है, तो धारा जिस तरफ बह रही है उसी तरफ नाव भी जा रही है, तो क्या हो जाएगा दोनों की चाल जुड़ जाएगी। ठीक, ये आ गया। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या है, दोनों का क्या समय हमें पता चल गया, कितना है 30 प्लस 30 अपान एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपान एक्स प्लस वाई बराबर 10, कितना बराबर 10। चलिए इक्वेशन हम क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, ये देखिए 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर अनुकूल जाती है ना, तो क्या करेंगे 13 घंटे में, तो 40 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में लगा समय, 40 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में लगा समय हो जाएगा 40 बटे कितना एक्स माइनस वाई प्लस 55 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में, तो 55 अपान प्रतिकूल जाने में लगा समय इतना हो जाएगा, कितना 13। ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये दो समीकरण हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण हमें एक को क्या करना है, एक को लुप्त करना है। ठीक, कैसे लुप्त करेंगे, देखिए हम क्या कर देंगे, इसमें ये 30 है ये 40 है, तो इसमें 4 से गुणा कर दें, इसमें 4 से, इसके दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर दें, इसके दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दें, गुणा करके इसे क्या करें जोड़ दें, नहीं घटा दें। ठीक, आ जाएगा, एक कट जाएगा। हमें एक को क्या करना है, एक को काट देना है, एक बचेगा, हल कर लेंगे। चलिए समीकरण 1 में किससे 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर चलिए तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा, ये यहां कर लेते हैं। ठीक, कितना है, चलिए गुणा करते हैं इसमें 4 से, तो कितना हो जाएगा 120, 4 3 12, 120 बटे एक्स माइनस वाई प्लस इसमें 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 176 बटे एक्स प्लस वाई, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 40, इसमें 3 से गुणा करना है, तो चलिए कितना आएगा 120 बट्टे एक्स माइनस वाई प्लस इसमें 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 5 3 15, 5 3 15 16, 165 बट्टे एक्स प्लस वाई 13, 13 तिया 39। चलिए इसे घटाते हैं, क्या आएगा, तो ये देखिए ये कट जाएगा, ये क्या आया, चलिए ये आएगा कितना 176 माइनस 165 पान एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 40 में से घटाएंगे तो 1 आएगा ना, 40 में से 39 को घटा देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब ये कितना है 176 में 165 घटाएंगे कितना आएगा 11, ये कितना आया एक्स प्लस वाई, हम समीकरण 1 रख लेते हैं, क्या रखते हैं समीकरण 1 रख लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद चलिए इसे मिटा देते हैं, थोड़ा जगह नहीं है तो
अब उसे रख दिए ना ये, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यक्स का मान जो समीकरण 1 था उसमें हम रखते हैं, यक्स का मान समीकरण 1 जो था उसमें हम रख लेते हैं। समीकरण 1 कितना था, समीकरण 1 था कितना, समीकरण 30/x-y प्लस कितना था 44/x+y बराबर 10। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 1 था। तो चलिए यक्स का मान समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, रखते हैं। तो क्या आएगा 30 बटे, यहां लिख देते हैं यक्स प्लस 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 ये है ना, मान लेते हैं, मिटा दिए थे इसलिए हम यहाँ इसको यहाँ लिख दिए हैं। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, क्या आएगा 30/x-y प्लस 44 कितना आएगा 11 बराबर 10। तो यहाँ कितना आएगा 30/x-y, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 - 44/11, क्या आएगा 30/x-y। अब क्या आएगा देखिए 110 - 44/11, अब क्या आएगा 30/x-y, कितना आया 66/11, कितना आ जाएगा देखिए 30/x-y बराबर 6। तो कितना आ जाएगा x-y बराबर कितना आ गया 6×5 = 30, ये आ गया समीकरण। इसे रख देते हैं समीकरण 3, इसे रख देते हैं समीकरण 4, ठीक। अब मिटा देते हैं इसे। चलिए यहां समीकरण 3 व 4 को जोड़ते हैं, जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ देते हैं, कितना आएगा x प्लस वाई बराबर 11, ये कितना x माइनस वाई बराबर 5, इतना तो है। चलिए जोड़ते हैं, क्या आएगा तो ये आ जाएगा 2x, ये y कट गया, कितना आया 16 आया, x बराबर 8 आया, कितना आया 8 आया। x का मान समीकरण 2 में क्या कर दें, चलिए x का मान समीकरण 4 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो रखते हैं, क्या आएगा देखिए यहां मान रख देते हैं, कितना आ जाएगा 8 - y बराबर 5, तो माइनस, तो क्या आ जाएगा, तो चलिए 8 कितना, तो y बराबर -3, तो y बराबर 3, माइनस माइनस कट जाएगा ना। तो चलिए ये आ गया। तो अब क्या लिखेंगे, नाउ ये आ गया ना, x बराबर 8 है, y बराबर 3, तो हम लिख देंगे x क्या था, मान नाव की स्थिर पानी में चाल थी। तो चलिए नाव की स्थिर पानी में चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या है धारा की चाल, धारा की चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर। चलिए फिर हम दूसरा सवाल देखते हैं, क्या है, एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि
कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना, चलिए हल करते हैं। ठीक, हल कर लेते हैं। तो क्या है, माना आयताकार मैदान की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है, तब मैदान का प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तब आयताकार मैदान का क्षेत्रफल XY वर्ग मीटर। ठीक, अतः चलिए प्रथम प्रश्नानुसार हम देख लेते हैं। प्रथम प्रश्नानुसार क्या दिया गया है। पहले एक मतलब क्या, आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी, लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। चलिए, ये क्या है, लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये क्या है, उसका क्षेत्रफल है। ठीक, ऐसे ना, यही होता है। ये प्रारंभिक क्षेत्रफल है मैदान का, ये प्रारंभिक लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये क्या प्रारंभिक क्षेत्रफल है। तो चलिए, इसमें क्या कह रहा है, इसकी लंबाई में 2 मीटर की कमी, लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि, इसमें 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाएगी तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। इसके मतलब ये क्या हो जाएगा, 10 वर्ग मीटर बढ़ जाएगा। तो चलिए क्या आ जाएगा, इसका इसका गुणा कराते हैं तो क्या आएगा, एक्स वाई, इसका गुणा करेंगे तो एक्स वाई प्लस 2x, इसका कराएंगे तो -2y -4 इक्वल एक्स वाई प्लस 10। एक्स वाई कट गया। अब क्या आएगा, देखिए ये दो क्या हो जाएगा, देखिए 2x -2y बराबर, ये 4 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10 और प्लस 4, 2 कॉमन कर दीजिए, इसमें 2 कॉमन है, x वाई बराबर कितना 14। तो x वाई बराबर कितना हो जाएगा 7। इसे हम रख देते हैं समीकरण 1। ठीक, 7 आएगा। अब द्वितीय प्रश्नानुसार क्या है, क्या कह रहा है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, ये x गुणे वाई बराबर क्या, x और y, ये तो प्रारंभिक लंबाई है, प्रारंभिक चौड़ाई है, ये प्रारंभिक क्षेत्रफल है। इसमें क्या कह रहा है, 2 मीटर की लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि, 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी, तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है ये। ठीक, घटा देते हैं। अब देखिए कितना आता है, चलिए इसका करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई माइनस
अब यक्स का 3 से गुणा कराएंगे कितना आएगा -3x। 2 का इससे कराएंगे वाई क्या आएगा +2y। 2 का इससे कराएंगे कितना आएगा 2 तिहाई 6 -6। अब यक्स वाई -45 ये से ये कट गया। चलिए अब क्या आता है ये कितना हुआ -3x + 2y बराबर ये 6 इधर चला जाएगा कितना आ जाएगा +6। तो चलिए ठीक हम इसको क्या करते हैं माइनस से क्या करते हैं माइनस हटा देते हैं। ठीक काट देते हैं माइनस का मन करके। तो कितना आ जाएगा 3x - 2y। 45 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 39 आएगा। कितना आएगा 39 आएगा। अब क्या हो जाएगा समीकरण 2। ठीक अब उसके बाद हम यहां कर लेते हैं। ठीक अब इसके बाद चलिए हम क्या करते हैं इसमें समीकरण 1 में 3 से गुणा करा देते हैं। क्या कराते हैं 3 से गुणा करा देते हैं। ठीक लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करके 3 से गुणा करके क्या करेंगे 3 से गुणा करके हम 2 में से 1 को घटा देंगे ना। चलिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करके 2 से घटाने पर 2 से घटाने पर चलिए करते हैं कितना आया 3x - 3y बराबर 21। ये कितना है 3x ये कितना है 2y ये कितना है 39। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 में से ना। चलिए 2 से घटाना है 3x - 2y 39। ये क्या है इसमें 3 से गुणा करेंगे 3x - 3y बराबर 21। घटाएंगे ठीक तो क्या आ जाएगा ये तो ये कट जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा y आएगा तो 39 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा 39 में से चलिए 3 में से 2y घट गया y बचा। अब देखिए 9 में से 1 गए 9 में से 1 गए 8 कितना आया 3 में से 2 गए 9 में से 1 गए 8 3 से 2 गए 1 मिनट 9 में से 1 गए 8 18 आया। ठीक 3 में से 2 गए 1 18। आप क्या करते हैं y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए रखते हैं क्या आएगा x - 18 बराबर 7। तो x बराबर क्या आएगा 18 + 7 ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर 18 7 25। चलिए इतना आ गया। y का मान क्या था इतना आया था। क्या कह रहा है मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मैदान की लंबाई बराबर 25 मीटर तथा चौड़ाई 18 मीटर होगी आंसर। चलिए हम तीसरा देखते हैं क्या है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए हम हल करते हैं।
क्या माना बड़ी संख्या ना, एक बड़ी होगी फिर क्या दो संख्या होगी ना, दो संख्याओं का अंतर है 26, तो एक संख्या बड़ी होगी एक संख्या छोटी ना, तो हम क्या लिखते हैं माना बड़ी संख्या यक्स तथा छोटी संख्या y है। तब प्रश्नानुसार क्या होगा, हम बड़ी में से क्या दो संख्याओं का अंतर, तो यक्स माइनस वाई बराबर कितना 26, तो ये पहला हो गया। अब पुनः प्रश्नानुसार क्या करते हैं, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना, तो ये क्या हो जाएगी, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, माना ये 3 गुनी है, तो इसको बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर ना क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखते हैं क्या आ जाएगा 39 माइनस वाई बराबर 26, तो कितना हो जाएगा 2y बराबर 26, तो y बराबर कितना 13 आएगा, y बराबर कितना आएगा 13, y का मान हम कहाँ रख देते हैं समीकरण 2 में, चलिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखते हैं क्या आ जाएगा यक्स बराबर 3 गुणे 13, 39 आ गया, आंसर होगा। चलिए ठीक।